हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके फार्मा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 18 मोस्ट लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, इसमें मैं 7 क्वेश्चन आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ ऑलरेडी। इसके प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा और शॉर्ट क्वेश्चन भी बता दिया हूँ। ठीक है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या, व्हाट इज एंटा एसिड एंड इट्स आइडियल प्रॉपर्टी, डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ एसे एंड यूज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट या तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों में से कोई एक पूछ देगा। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या है ये क्वेश्चन। आप लोग अभी को मैं पढ़ा दिया आप लोगों को क्या है। देखो, एंटासिड आर द ड्रग दैट आर यूज टू डिक्रीज द लेवल ऑफ गैस्ट्रिक पीएच। मतलब देखो, एंटासिड क्या होता है, ये क्या कहता है, जो पीएच होता है, मतलब कि देखो ये क्या है, ये हम लोग का क्या है, पीएच है। ठीक है, तो इसको मतलब एंटा एसिड मतलब कि एंटी मतलब अपोजिट, और एसिड मतलब एसिड होगा। ठीक है, तो मतलब एसिड के अपोजिट काम करेगा। क्या करेगा, एसिड के अपोजिट काम करेगा, क्योंकि मतलब इसमें एसिड की मात्रा जो होगी बढ़ गई है तो क्या करेगा, वो अल्सर काज कर सकती है, म्यूकस मेम्ब्रेन को रप्चर कर सकती है। जब रिफ्लक्स वो क्या होगा, रिफ्लक्स होगा, जब रिफ्लक्स होगा उसमें भी हम लोग को कॉज कर सकते हैं। मतलब ये जो HCl अगर डायरेक्ट स्किन टच में आए या किसी चीज़ के टच में आए तो हम लोग को क्या करते प्रॉब्लम कॉज कर सकती है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को प्रॉब्लम को हम लोग को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो क्या होता है, दे आर यूज्ड इन द केस ऑफ हाइपर एसिडिटी। मतलब कि हाइपर मतलब होगा ज़्यादा, हाइपर मतलब होगा क्या, ज़्यादा। ठीक है, और क्या होगा, ज़्यादा हो गया, और क्या हो गया, टोनिस हाइपर एसिडिटी मतलब कि हम लोग को क्या करना है, इसको हम लोग को ज़्यादा करना है। ठीक है, मतलब कि जब एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है उसको हम लोग कम करने के लिए क्या देते हैं, हम लोग एंटा एसिड देते हैं। ठीक है, दे आल्सो प्रिवेंट फ्रॉम द हार्ट बर्न एंड अल्सर। देखो, मतलब हार्ट बर्न मतलब कि जो ऐसे इलेक्ट्रिकल रिफ्लेक्स हुआ तो क्या होगा, ये जो HCl रहेगा वो मतलब हार्ट के पास जाने के लिए जा भी सकता है, तो इसमें एक प्रोबेबिलिटी है, तो इसमें क्या करेगा, हम लोग का नुकसान कर देगा। ठीक है, अब देखो क्या है, हाँ ठीक है, दे प्रिवेंट फ्रॉम हार्ट बर्न अल्सर। एंटा एसिड आर जनरली वीक बेस एंड रिएक्ट विद द एक्सेसिव एसिड। मतलब क्या, ऐसा वीक एसिड होता है, किसे करता है, रिएक्ट एक्सेसिव एसिड से करता है इन द स्टोमच एंड कन्वर्ट द एक्सेसिव एसिड इन द स्टोमच एंड द कन्वर्ट इनटू द स्किल साल्ट। ठीक है, तो ऐसा ऐसा था, बहुत अच्छा। ठीक है, तो आप देखो क्लासिफिकेशन ऑफ एंटा एसिड। ठीक है, तो एंटा एसिड का क्लासिफिकेशन क्या है, हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटा एसिड क्या है, एंटा एसिड आर कॉमनली यूज्ड इन 2 ग्रुप। क्या होता है, सिस्टमिक और होता है एक नॉन सिस्टमिक होता है। क्या होता है, सिस्टमिक और एक नॉन सिस्टमिक। ठीक है, अब देखो क्या है, सिस्टमिक में क्या होता है, एंटा एसिड अब्जॉर्ब हो जाती है, किस में अब्जॉर्ब होती है, गैस्ट्रिक सर्कुलेशन में अब्जॉर्ब। सर्कुलेशन मतलब क्या होगा कि जैसे कि ये मतलब हम लोग की क्या है, बॉडी। ठीक है, बॉडी के अंदर क्या होगा, पूरा ब्लड क्या होता है, घूमता रहता है, तो इसी को कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। मतलब ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, मतलब सिस्टमिक सर्कुलेशन है। ठीक है, अब क्या होता, ये क्या सिस्टमिक सर्कुलेशन नहीं है, मतलब कि जो पहला वाला था वो सिस्टमिक था, ये क्या सिस्टमिक नहीं है। ठीक है, नॉट अब्जॉर्ब नॉट इन सिस्टमिक सर्कुलेशन बट डू नॉट अफेक्ट द एसिड बेस बैलेंस। क्या कहता है, एसिड बेस बैलेंस नहीं हम लोग को दिखाता है इन द बॉडी कॉल्ड नॉन सिस्टमिक एंटा एसिड। मतलब कि उसको कहते हैं नॉन सिस्टमिक एंटा एसिड कहते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, हम लोग इसी में आगे देखते हैं क्या है, आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ एंटा एसिड। एंटा एसिड की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, शुड इंसॉल्युबल इन वाटर एंड फाइन पार्टिकल फॉर्म। मतलब कि जो छोटे पार्टिकल के पार्ट्स होते हैं उसमें क्या होगा, इंसॉल्युबल नहीं होगा, किसमें और नहीं होगा, वाटर में नहीं होगा। ठीक है, अब क्या होगा, मस्ट इट इफेक्ट ओवर द लॉन्ग टाइम पीरियड। मतलब कि लंबे समय तक इसको क्या चलना चाहिए, इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर नॉट कॉज कॉन्स्टिपेशन। मतलब ये क्या होगा, अगर ये सुटेबल हुआ तो हम लोग को कॉन्स्टिपेशन जो होना नहीं होना चाहिए। ठीक है, इट शुड बी स्टेबल एंड रेडिली अवेलेबल। मतलब क्या होगा, ये स्टेबल रहता है, क्या होगा, अवेलेबल रहता है। शुड नॉट बी टू एक्सपेंसिव। मतलब ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ एंटा एसिड एंड सिस्टमिक एंटा एसिड आर द मोस्ट यूज्ड रेगुलरली एज वेल दे कैन कॉज मेटाबॉलिक एल्कोलाइसिस एंड कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है, तो ये हम लोग को कर सकता है। ठीक है, नॉन सिस्टमिक एंटा एसिड आर मोर इफेक्टिव कंपेयर दैन द सिस्टमिक बट दे आल्सो हैव सम एल्डर साइड इफेक्ट। मतलब क्या हो, इसका कुछ हम लोग का साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या, टू अवॉइड दिस इफेक्ट टू इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ द टाइम ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन ऑफ एंटा एसिड जनरली गिवन इन द कॉम्बिनेशन। ठीक है, हम लोग जो कॉम्बिनेशन दिए गए उसका हम लोग सब कुछ चेक करेंगे। ठीक है, जनरली द कॉम्बिनेशन ऑफ एंटा एसिड हैविंग द रैपिड एक्शन एंड अदर हैविंग लॉन्ग एक्शन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। मतलब कुछ लोग होते हैं बहुत शॉर्ट के लिए करते हैं, और क्या होते हैं
कुछ लॉन्ग टाइम के लिए करते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम एज एंटा एसिड। क्या है, मैग्नीशियम क्या होगा, फास्ट एक्टिंग हो गया, एल्यूमिनियम क्या होगा, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो अब हम लोग इसका एक वो था, क्या बोलते हैं इसका एक, और हम लोग का इसका साल्ट था, क्या था, सोडियम कार्बोनेट और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका हम लोग देखते हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, NaHCO3, मतलब ये हो गया क्या, सोडियम बाई कार्बोनेट। एक मॉलिक्यूलर वेट क्या है, 84.01, इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है इतना होता है। ठीक है, और सिनोनिम्स क्या होता है, बेकिंग सोडा इसको कहते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन मतलब क्या होता है, हम लोग तैयारी कैसे करते हैं, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस। इस तरीके से हम लोग का क्या होगा, सॉल्व होगा, मतलब कि बनाया जाता है। ठीक है, तो अब क्या हो गया, Na2CO3 और CO2। ठीक है, और H2O, तो क्या हो जाएगा ये NaH और CO3। ठीक है, तो सोडियम बाई कार्बोनेट इस तरीके से हम लोग का बनता है, जब हम लोग Na2CO3 और CO2 और H2O को मिलाते हैं तब। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज इसकी क्या है। इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, जो ये क्या होता है, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। इट इज़ इंसॉल्युबल इन एथेनॉल बट सॉल्युबल इन मेथेनॉल। मतलब क्या होता है, एथेनॉल में क्या होता है, इंसॉल्युबल होता है, सॉल्युबल किस में होता है, मेथेनॉल में। हैविंग द सलाइन टेस्ट, और सलाइन टेस्ट होता है। इट इज़ अल्कलाइन इन नेचर, मतलब जो अल्कलाइन नेचर का होता है। ठीक है, इट इज़ आल्सो सूटेबल, मतलब क्या वाटर के लिए क्या ये सूटेबल है, मतलब जो वाटर है इसके लिए क्या है सूटेबल है। ठीक है, यूज़ क्या है, इट इज़ मेनली यूज्ड एज एंटासिड की तरह ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। यूज्ड इन इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेशन, मतलब कि जो इलेक्ट्रोलाइट को रिप्लेस करते हैं उसके लिए काम होता है। यूज्ड एज डिसइंफिकेंट, मतलब जो हम लोग के दांत का जो उसमें रहता है उसमें भी हम लोग का हेल्प करता है। ठीक है, अब दूसरा क्या, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, इसका क्या फार्मूला, AlO3 और क्या होगा, AlOH और पूरा होल का क्या होगा 3। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट क्या है, 78 है, और ग्राम पर मोल। और सिनोनिम्स क्या, एल्यूमिनियम हाइड्रेटेड पाउडर। ठीक है, इसका प्रिपरेशन का, इट इज प्रिपेयर्ड व्हेन द अमोनियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विद NH4OH, मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड जो होगा, अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये करे क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल बनाएगा, क्या बनाएगा, जेल बना लेगा। ठीक है, और क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड जो होगा वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी है वाइट विस्कस रहना चाहिए, सस्पेंशन टेस्टलेस होना चाहिए, ऑर्डरलेस होना चाहिए, सॉल्युबल इन मिनरल एसिड सोल्यूशन, इसमें सॉल्युबल होता है, बट इनसॉल्युबल इन वाटर एंड अल्कोहल, इन दोनों में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, यूज क्या है, इट इज़ यूज्ड एज एंटा एसिड की तरह इस्तेमाल करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट बर्न मतलब क्या होगा कि जब ऐसे रिफ्लेक्स होता है बॉडी, मतलब कि जो हम लोग HCl है वो ज़्यादा हो जाता है, रिफ्लेक्स होगा तो क्या होगा, हार्ट पे क्या कर सकता है, उसमें प्रॉब्लम कॉज करता है, इसको कहेंगे हार्ट बर्न। और क्या एंटासिड की तरह इस्तेमाल होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल जीके फार्मा को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और जो प्लेलिस्ट है इसका लिंक जो है आप लोग डिस्क्रिप्शन में डाल दें, उसको आप लोग चेकआउट करें, क्योंकि 8 क्वेश्चन में पढ़ा चुका हूँ और ऐसे ही क्वेश्चन जो हम लोग आते रहेंगे एग्जाम से पहले हम लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और पूरी प्लेलिस्ट का देख लीजिएगा। ठीक है, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।